आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, जबकि आदमी के पास ये सुविधा नहीं है। आदमी के पास खाने और दिखाने के लिए सिर्फ एक ही प्रकार के दांत होते हैं। दांत ना हो तो दांतों तले उंगली नहीं दबाई जा सकती। कितने ही मुहावरे हैं ना दांतों को लेकर, क्योंकि दांत हमारे शरीर का वो हिस्सा ही है जिसकी खूबसूरती से ही तो चेहरे का आकार झलकता है। इसीलिए इसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है, पर अफसोस ऐसा हम नहीं कर पाते। और ये दांतों में दर्द, सड़न और भी कई तरह की बीमारियों की वजह बनता है। दर्द कोई भी हो, तकलीफ होती है, लेकिन दांत का दर्द बहुत तकलीफ देता है। अक्सर आपने सुना भी होगा लोगों को ये कहते हुए कि कुछ और सह लूंगी, लेकिन दांत का दर्द ना हो। दांत में लगा एक छोटा या कीड़ा आपकी नींद उड़ा देता है। इसकी ये खासियत होती है कि पहले से पता नहीं चलता कि ये होने वाला है। अब सोचिए, संडे है और आप सुबह हंसते मुस्कुराते उठकर पोहे जलेबी खा रहे हैं और थोड़ी देर में दांत का दर्द शुरू हो गया। शुरुआत में व्यक्ति घर वाले को नहीं बताता कि उसके दांत में दर्द है। वो उस जगह पर जीभ घुमाते रहता है और बहुत हुआ तो छू कर हिलाने की कोशिश भी करता है। थोड़ी देर में दांत का दर्द जब तेज हो जाता है तब व्यक्ति को इसकी सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ती है कि यार आज दांत में दर्द हो रहा है। तो आज की हेलो डॉक्टर में बात होगी आपके दांत की सेहत पर ही। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर यह है वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू कुमार। ये तो आप भी मानते होंगे कि दांत हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी सेहत का हम बहुत कम ख्याल रखते हैं। रोज सुबह उठकर केवल ब्रश करना काफी नहीं होता, लेकिन हम इतने पर ही रुक जाते हैं। कुछ लोगों को जरा सी तकलीफ हो जाने पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस होती है, ख्याल रहता है, वो जाते भी हैं। लेकिन कुछ लोग दर्द बर्दाश्त करना बेहतर समझते हैं, वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो आप खुद को अकेला मत समझिए। नीदरलैंड्स में एक स्टडी में पाया गया है कि 24% लोग दांतों के डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। कुछ इसी तरह के आंकड़े अमेरिका में भी देखने को मिले। यहाँ करीब 92% लोगों को दांतों की कोई ना कोई बीमारी है। ब्रिटिश डेंटल जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट से पता चला है कि डेंटल फोबिया से पीड़ित लोगों के एक या उससे ज्यादा दांत खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आज ओवरऑल आपके दांतों की बात होगी। इसका ख्याल कैसे हम रख सकते हैं, इसमें सड़न, दर्द, पीलापन, इन सब से कैसे आप बच सकते हैं, इन सभी पर बात होगी। और हमारे साथ गुरुग्राम के मणिपाल हॉस्पिटल में डेंटिस्ट डॉक्टर अंकिता शर्मा जुड़ गई हैं। स्वागत है डॉक्टर अंकिता शर्मा आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू। और डॉक्टर अंकिता, अभी हाल फिलहाल में ऐसे कई मैंने चीजें देखी जहाँ से मुझे ये समझ में आया कि आज इस पर ही करना चाहिए। उनके दांतों को लेकर वो कई बार डॉक्टर के पास गए, किसी को दांत निकलवाना पड़ा, किसी के दांत में इतना दर्द कि वो कुछ और काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बीच में कई जगह पर ये भी पढ़ रही थी कि जो इंडियंस हैं उनकी ओरल हेल्थ जो है वो सबसे खराब होती है। 70% जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके दांतों में सड़न रहती है। और जो 90% हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उनको मसूड़े की बीमारी से वो पीड़ित रहते हैं। तो क्या वजह है, मतलब आप देखती हैं कि इंडियंस की जो ओरल हेल्थ है, जो डेंटल केयर है, वो इतना खराब है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या होता है ना, इंडियंस में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, उसका मेन रीजन जो मुझे लगता है दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी किसी में भी तो डेफिनेटली जो हमारा, आपको पता है, क्योंकि अवेयरनेस इज वन थिंग, आप किसी भी टॉपिक को लेते हो, कोई भी बात हो रही है तो उसके बारे में जब तक हमें जानकारी ही नहीं होगी प्रॉपर्ली तो हम उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। एंड रिगार्डिंग दी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की जब हम डेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगी कि स्टूडेंट्स की डेंटल हेल्थ जो है वो इस टाइम पे जो बच्चे हैं उनकी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसका सबसे पहले रीजन ये जाता है कि बच्चों को सबसे पहले एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो एजुकेशन के लिए हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, उनके पास वो अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए सो दैट दे कैन टीच देयर स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। सो अडल्ट का जो है अभी 95% जो इंडिया के अंदर है वो डेंटल हेल्थ पुअर है। एंड उसमें भी 50% ऐसे हैं जिनका पेरियोडोंटल हेल्थ जो है वो बहुत पुअर है।
इसका सबसे बड़ा रीजन यही आता है कि हम बहुत इग्नोरेंट रहते हैं अपने डेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि हमें प्रॉपरली पता ही नहीं है कि हमारा जो ओरल हेल्थ है वो हमारा एक तरह से इट्स लाइक अ मिरर फॉर आवर होल बॉडी। तो हमारी जो ओरल हेल्थ है वो हमारे पूरे सिस्टम डिजीजेस जो आ रही है हमारी बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं ओरल हेल्थ उसका जिम्मेवार है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड आई थिंक डेंटल ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है दैट इज नॉट कवर्ड इन आवर इंश्योरेंसेज ऑल्सो, विच इज वन मेन पॉइंट। सो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो है लोग जाते ही नहीं है डेंटिस्ट के पास, बिकॉज दे थिंक द कॉस्ट इज वेरी हाई, सो वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। तो आपने कहा ना कि कई लोग जाते हैं, दर्द होता है और दांत निकलवा देते हैं। सो द थिंग इज कि दांतों को निकलवाने से पहले जो दांत की कंडीशन है, बिकॉज डॉक्टर्स डेंटिस्ट व्हाट दे यूजुअली डू इज दे टेल यू लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स कि आप ये करवा लो। दांत निकलवाना एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, बट वो कॉस्टिंग ही उनको इतनी ज्यादा पड़ जाती है दैट दे आर नॉट एबल टू गो थ्रू दोज ट्रीटमेंट्स एंड दे प्रेफर कि निकलवा लो पहले। सो दिस इज वन थिंग। एंड रूटीन जो डेंटल चेकअप्स होते हैं, रूटीन डेंटल चेकअप्स भी पीपल दे डोंट गो। यूजुअली जो होता है हर 6 महीने के बाद एटलीस्ट आपको एक बार जाकर डेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए, सो दैट अगर कुछ भी होगा तो आपको डेंटिस्ट डेफिनेटली उसी टाइम बता देगा एंड आपको उसी टाइम पे उस चीज का जो है आप ट्रीटमेंट करा लोगे एंड ठीक हो जाएगा। सो ये मेन रीजन है जो मुझे लगता है कि हमें इंडियंस में सबसे ज्यादा जो है जिम्मेवार है इस समय ओरल हेल्थ को जो निग्लेक्ट कर रहे हैं, कैविटीज बोल लो या गम डिजीजेस बोल लो। सो दिस इज वन मेन रीजन। और डॉक्टर अंकिता, जो ओरल हेल्थ है वो हमारा खराब हो रहा है, उसके मतलब प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, मेन सिम्टम्स, वार्निंग सिम्टम्स? हम लोग जैसे दांत, हमारे मसूड़े में दर्द हो रहा है तो हम कुछ अपने घरेलू नुस्खे अप्लाई करते हैं, वो ठीक होता है, फिर हम उसे छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें डॉक्टर से भी चेकअप करवा लेना चाहिए एक बार श्योरिटी के लिए, और फिर वो कुछ दिन बाद फिर दर्द करता है। तो कैसे मतलब हम समझें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा ओरल हेल्थ जो है वो खराब हो रहा है और इसकी वजह से आगे जाकर और भी चीजें खराब होंगी? सबसे पहले ना हम हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, जब तक हमारे दांतों में दर्द नहीं होता ना, वी डोंट गो टू अ डॉक्टर। तो जब दर्द हो जाता है एंड वो इस मोमेंट पे पहुंच जाता है कि अब आप सारी मेडिसिन भी ले चुके हो, एवरीथिंग इज टेकन, एंड फिर भी वो क्योर नहीं हो रहा है, तो हम तब लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड वी शुड गेट इट ट्रीटेड। तो तभी मैंने बोला कि जो डेंटल चेकअप है एवरी 6 months वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज लाइक द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सो दैट अब जब डॉक्टर के पास जाओगे एवरी 6 months, बिकॉज कोई भी चीज को डेवलप करने के लिए ना एटलीस्ट कुछ ईयर्स लगते हैं। लाइक अगर आपके माउथ के अंदर कैविटी हो रही है, यूजुअली हम लेमैन टर्म में कैविटी बोलते हैं, बट जनरली द टर्म इज केरीज, डेंटल केरीज। सो इफ केरीज इज देयर इन योर माउथ, और वो एक टाइम पीरियड होता है उसका कि वो डेवलप करेगा फॉर द टूथ टू कॉज पेन। तो उससे पहले जो एक उसकी इनिशियल स्टेज होती है ना, उसमें हम उसकी नॉर्मली सिंपल ट्रीटमेंट करके भी उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब वो पेन तक न जाए। लेकिन ओनली थिंग इज कि हम लोग वेट करते हैं कि जब तक दांतों के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, पेन नहीं होता है, तो हम डेंटिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए। बट इसका सबसे पहला चीज यही है कि आप हर 6 महीने बाद जरूर अपने डॉक्टर के पास जाओ। आपको माउथ के अंदर कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बिकॉज डेंटिस्ट देखकर बता देगा। अगर कैविटी है तो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, कई बार क्या होता है, आपको वो ब्लैक स्पॉट्स दिख जाते हैं, तो तब आपको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, बट जनरली आपको खुद के अंदर, मुंह के अंदर देख के नहीं पता चलेगा कि कैविटी है। वो एक डॉक्टर ही देखकर बता सकता है कि आपके माउथ का जो अभी स्टेटस है वो क्या है। कई बार हमें मुंह से स्मेल आती है, बैड ब्रेथ का इशू होता है, लेकिन हम उसको भी इग्नोर करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन होता है कि हमारे माउथ के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई इशू है। दैट इज वाई वो एक माउथ के अंदर से ऐसा बैड स्मेल आ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं। व्हेन इट कम्स टू पेन, सो डेफिनेटली पेन होता है तो कई लोग यही करते हैं कि कुछ घर का कुछ कर लेंगे और वो सारी चीजें कर लेंगे, बट द थिंग इज कि जब पेन हो गया है तो इट मीन्स कि अभी जो दांत है उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि
जो बैक्टीरिया है वो दांत के अंदर तक पहुंच गया है, इट हैज रीच्ड दी पल्प। सो जब वो वहां तक पहुंच जाएगा, सो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि कोई भी आप घरेलू नुस्खा अपनाओगे, मेडिसिन खाओगे, वो एक टेम्पररी रिलीफ देगा। सो इट्स बेटर कि आप उस टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाओ, उनकी हेल्प लो और जो भी उसका ट्रीटमेंट रहता है उस ट्रीटमेंट को भी फॉलो करो। वो तो हो गया कि जब पेन हो गया, बट पेन की कंडीशन तक ना पहुंचे। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज हर 6 महीने बाद एटलीस्ट अपने डेंटिस्ट को दिखाओ, सो दैट वो जो भी आपके माउथ का स्टेटस होगा आपको एग्जैक्टली बता देगा। कोई भी चीज इनिशियली स्टार्ट हो रही है तो वो वहीं पे उसको अरेस्ट कर देगा। सो दैट इज वन थिंग। और ओरल हेल्थ की सुरक्षा के मतलब वो 4 या 5 तरीके मतलब आपके हिसाब से कौन, जैसे ब्रश कब ना करें, कब करें, सफाई कैसे करें, क्या ज्यादा हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमें कम खाना चाहिए जो हमारे दांतों पर इफेक्ट डालते हैं, मतलब कुछ इस तरह के सजेशन या एडवाइस हैं? सी ओरल हेल्थ के लिए अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो सबसे पहले तो यही होगा कि जो अभी आप ब्रश कर रहे हो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे जरूर करो। एक बार मॉर्निंग में करो, एंड मॉर्निंग में भी सबसे पहले कब करना है, सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना है, लेकिन वो तब होगा जब आप रात को ब्रश करो। ऐसे नहीं करना कि रात को ब्रश नहीं किया एंड मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट के बाद किया, नहीं। ट्वाइस अ डे मीन्स रात को खाना खाने के बाद ब्रश करो एंड देन मॉर्निंग में उठ के नॉर्मल अपना वाटर से रिंस कर लो एंड देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करो। एटलीस्ट 20-30 मिनट्स के बाद ब्रशिंग करो। सो दिस इज द राइट वे एंड द टाइम टू ब्रश। सेकेंडली, जो भी हम लोग आजकल एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। So we are taking lots of sugar and we are taking lots of aerated drinks which are leading to formation of bacteria in our mouth, जिससे कि हमारे अंदर जो caries का development होता है, cavities का development हो रहा है। So we have to cut down the intake of aerated drinks and sugar for sure. And again, proactive dental checkups at least after every 6 months, वो तो बहुत बहुत important है। And सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि वी हैव टू टेक इनिशिएटिव्स व्हिच शुड बी फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव केयर एंड द इंक्रीज डेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव द ओरल हेल्थ। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक अवेयरनेस होना चाहिए सबके अंदर प्रमोट करने के लिए। एंड मीडिया आई गेस इट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, जिससे कि हमारा ओरल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। So this is one platform because newspapers तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं, news everybody is seeing. So this is one big platform to encourage and motivate the Indians, in fact everybody, for the oral health. So I guess these are the measures which are very very important to be taken care of. जी। और जैसे दांत के खराब होने का या उसमें कैविटीज लगने का हमारे टूथपेस्ट के चॉइस पर भी डिपेंड करता है क्या, हमें किस तरह का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टूथपेस्ट पे बहुत ज्यादा इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे दांत, हाँ फ्लोराइड होना चाहिए टूथपेस्ट के अंदर डेफिनेटली, सो दैट यू नो उससे कैविटीज का जो खतरा रहता है वो कम रहता है। तो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट जरूर यूज करें। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक सो टूथपेस्ट कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज के अंदर, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी टूथपेस्ट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन द राइट टेक्निक टू ब्रश एंड कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं हार्ड टूथ ब्रश ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो दांत है वो क्लीन नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली। So we take a hard toothbrush and we start rubbing on our tooth, but that is very very harmful for the tooth. तो इसलिए टूथब्रश सॉफ्ट होना चाहिए या अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। एंड टूथपेस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हो, टूथपेस्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। सेंसिटिविटी है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट होते हैं जो सेंसिटिविटी को क्योर करते हैं, बट जो रेगुलर आपका कंडीशंस होती है माउथ की उसके लिए आप रेगुलर टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और बार बार ये सुनने को मिलता है, अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं कैविटी की, हमने बात की, कैविटी जो है वो सिर्फ मीठी चीजें खाने से होती हैं, ये मतलब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये मिथ है?
कैविटी एक्चुअली सिर्फ मीठी चीजें खाने से तो नहीं होता है, प्रॉपर ब्रशिंग चाहिए होती है हम जब भी खाना खा रहे हैं। बट मोस्टली जो है हम जो भी फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और शुगर कंटेंट्स होते हैं डेफिनेटली। तो व्हाट हैपेंस इज वो बैक्टीरिया को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड वट एवर वी आर ईटिंग, एटलीस्ट हमें खाना खाने के बाद माउथ रिंस जरूर करना चाहिए, सो दैट जो भी फूड आइटम्स विच आर डिपॉजिटेड इन आवर माउथ वो रिंस हो जाएं साथ के साथ ही। एंड जो हम ड्रिंक्स लेते हैं, लाइक सपोज कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या कोई भी सोडाज ले रहे हैं, so they are obviously have a high content of sugar in them and acid also as well. तो ये दोनों चीजें ही हमारे दांतों को इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि इनकी थ्रू जो है बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। एंड बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली फिर कैविटीज तो बनेंगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम खा भी रहे हैं तो प्लीज उसको रिंस जरूर करें आफ्टर एवरी मील। सो वो डेफिनेटली फिर हेल्प करेगा आपको मेंटेन करने के लिए आपका ओरल हेल्थ। और डॉक्टर अनीता, अगर हमने अपने ओरल हेल्थ को, जिस तरह के स्टेप्स आपने बताए, जिस तरह की केयर करने के लिए आपने कहा, अगर वो हम करते हैं तो हम किन किन बीमारियों को आगे मतलब जो होने वाली हो हमारे ओरल हेल्थ की वजह से वो हम रोक लेते हैं? तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया का कट डाउन है वो बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड सेकेंडली जो ओरल हेल्थ है, जैसे मैंने कहा था, ओरल हेल्थ इज द मिरर ऑफ आवर होल बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं विच लाइक डायरेक्टली गोज अप टू दिस ओरल हेल्थ, क्योंकि हमारा जो ये हार्ट डिजीजेस हैं, सो दे ऑल्सो लाइक उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मेजर कॉज हमारे ओरल हेल्थ का होता है। हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे ओरल हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड कई बार प्रेगनेंसी में भी जो है हमारी ओरल हेल्थ, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो, उसमें भी हमारी ओरल हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर, दे एक्चुअली दे कैन गो इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। तो अगर वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर जाते हैं तो वो इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं, विच कैन लीड टू आर्टरी प्लाक, और उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है। एंड देन वही हार्ट के अंदर जो है फिर प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं हो पाता है, तो फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कहीं ना कहीं ये जो रीजन है एक, इसका माउथ भी बन सकता है। तो ये सारी चीजें हम जो है अगर अपना मुंह का ध्यान रखते हैं, ओरल कैविटी का ध्यान रखते हैं, तो हम इन चीजों को भी कम कर सकते हैं। कई रिसर्चेस में ये पाया भी गया है कि जो हमारे हार्ट डिसीजेस हैं वो हमारे माउथ में ओरल कैविटी से लिंक्ड है बहुत ज्यादा। तो जितना ज्यादा हमारा ओरल कैविटी क्लीन होगी उतना ही आपको हार्ट डिजीज का खतरा कम होगा। तो इसलिए हमें जो है, अगर हम इसका ध्यान रख रहे हैं तो बाकी ये सारी डिजीजेस को भी हम साइड कर रहे हैं। और कई बार होता ये है, मेरे एक कलीग का सवाल है कि खेलते समय या मान लीजिए कि कोई ऐसा गेम जिसमें फाइटिंग हो उस तरह का, उसमें दांत जो है वो थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन इस तरह के जो दांत है उसको लेकर लोग गंभीर नहीं होते हैं, और बल्कि इससे सच्चाई मानकर जो दांत से टूट गया थोड़ा सा, ये जो टूटे हुए दांत हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, वो आगे चलकर कितनी बड़ी समस्या बन सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज इस चीज का अवेयरनेस बहुत ही रेयर आई गेस किसी में होगा। ये जो हमारे दांतों पे चोट लग जाती है, कई बार टूट जाते हैं, सो बेसिकली क्या होता है, अंदर से जो फ्लूइड्स होते हैं, सो दे ऑल्सो गेट इम्बैलेंस, विच कैन लीड टू, अभी तो हमें कोई कुछ महसूसता नहीं आएगी, जिस टाइम पे चोट लग रही है दर्द नहीं होगा, हम इग्नोर कर देते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो दांत ही डेड हो जाता है अंदर से, एंड उसके अराउंड जो है वो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड वो आगे जाके आपको पेन भी कर सकता है, एंड कई बार वो पेन भी नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम एब्सेस बोलते हैं। एंड अगेन बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं आकर हमारे हार्ट के साथ लिंक होता है और हार्ट के लिए खतरा बन सकता है। फिर कई बार वो हमारे लंग्स में बैक्टीरियल न्यूमोनिया कर सकता है। एंड इस तरह की जो डायबिटीज, जो हम कई बार देखते हैं कि डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया है, तो कहीं ना कहीं ओरल कैविटी के अंदर आपका जो है ये डायबिटीज के साथ भी लिंक कर जाता है। तो आपको, क्योंकि वो शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं बैक्टीरिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आ सकती हैं। तो अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप खेल रहे हो या
गिर गए हो, चोट लग गई है, बॉक्सिंग के टाइम पे आपको हिट हो गया है, तो इमीडिएटली रश टू योर डेंटिस्ट और उनको दिखाओ कि कितना पार्ट जो है वियर ऑफ हो गया है एंड शुड इट बी टेकन केयर ऑफ उस टाइम पे, या फिर जो भी मतलब ट्रीटमेंट रिलेटेड टू इट है वो आपका डेंटिस्ट आपको उसी टाइम पे बताएगा और आपको उसी टाइम पे उसको ठीक करा लेना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में आकर वो एक बड़ी समस्या ना बने। और एक सवाल मेरा आपसे उन लोगों के लिए है जो मतलब दांतों में दर्द हुआ, कैविटी हुई और सिर्फ दर्द से छुटकारा पाने के लिए या कुछ भी वो दांत जो है वो निकलवा लेते हैं। दांत निकालने के बाद का क्या फिर टिप्स और सजेशंस होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या वहाँ पर जैसे खासकर जो मोल्स हमारे होते हैं, जो अकल की जड़ हम जिसे कहते हैं, क्या प्रोसीजर, क्योंकि वहाँ पे खुला दांत रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा बढ़ जाता होगा। सो बेसिकली क्या होता है ना, जब हमारे दांत में दर्द होता है, सो देयर आर 2 टाइप्स। एक तो हो गया कि दांत की कंडीशन ऐसी है कि हम उसको सेव कर सकते हैं, तो इफ वी कैन सेव द टूथ तो हम ट्रीटमेंट कर देते हैं विच इज कॉल्ड एज रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एंड देन उसके ऊपर हम एक क्राउन दे देते हैं, तो वो हो गया उसका दांत सेव। इफ द कंडीशन इज लाइक कि उसका सेव हो ही नहीं सकता है दांत, वी हैव टू टेक इट आउट, सो वी टेक दैट टूथ आउट एंड अगर तो वो हमारा जो टूथ है वो विजडम टूथ नहीं है तो देन वी रिप्लेस इट। जो भी रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस आते हैं, देयर आर वेरियस ऑप्शंस दीज डेज, इम्प्लांट्स हैं, ब्रिजेस हैं, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑप्शन जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है। एंड अगर विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो विजडम टूथ को रिप्लेस हम नहीं करते हैं जनरली, बिकॉज विजडम टूथ का जो है हमारे माउथ में बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, इट डजंट हेल्प अस इन कटिंग और च्यूइंग, सो विजडम टूथ को हम कभी रिप्लेस नहीं करते हैं। एंड अगर दांत निकलवाया है तो उसके बाद एक प्रॉपर स्टेप्स हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दांत निकलवाने के बाद भी आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन जो है अंदर वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, एंड अगेन इन्फेक्शन बढ़ेगा सो वो अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए एक प्रोटोकॉल आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको हमेशा बताएगा दांत निकलवाने के बाद कि दांत निकलवाया है तो आपको जो है स्मोकिंग नहीं करना है, टोबैको एंड ऑल नहीं च्यू करना है, ये सारे फैक्टर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कुछ हॉट नहीं लेना है फॉर सम टाइम, एंड इस तरह के मतलब जो है इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो कि आपका डेंटिस्ट आपको देगा, तो वो अगर आप फॉलो करते हो, अगेन पेशेंट के कॉल पे है ना, पेशेंट को भी चीज़ें पता होती हैं बट देन समटाइम्स क्या होता है कि दे डू नॉट इम्प्लीमेंट इट, तो इम्प्लीमेंटेशन इज द की। हमने कहा ना कि अवेयरनेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आज के टाइम में बहुत कुछ पता भी है, बिकॉज कई बार वो गूगल से सर्च कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे देख लिया तो उनको पता लग जाता है, बट दे डू नॉट इम्प्लीमेंट। अभी सबको पता है कि हमें 2 बार तो ब्रश करना चाहिए, बट अगेन वो नहीं करेंगे, दे डू नॉट इम्प्लीमेंट इट। सो इम्प्लीमेंटेशन इज द की इन एवरी केस। अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देते हो देन डेफिनेटली आपको जो है इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा, एंड अदरवाइज भी मतलब बाकी और डिजीजेस में भी कोई आपको ऐसा रिस्क नहीं है। ठीक है, और एक आखिरी सवाल मेरा, सबको जो है शाइनी चमकदार जो सफेद दांत है उसकी ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों को कुदरती हासिल होती है, उनके दांत सफेद होते हैं, कुछ लोग इसके लिए कई तरह की चीजें करते हैं ताकि उनके दांत साफ दिखे, लेकिन क्या ये जरूरी है कि सफेद दांत जो है वो सबसे ज्यादा हेल्दी हो, सबसे ज्यादा स्वस्थ हो? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है, आप कह सकते हो कि जो व्हाइट टीथ होते हैं वो हेल्दी होते हैं, बिकॉज व्हाइटनेस जो है वो आपको बाहर से नजर आएगी, बट अंदर क्या हो रहा है वो तो मतलब यू नो डेंटिस्ट को ही पता चल सकता है जब वो देखेंगे। तो व्हाइट टीथ हेल्दी नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। एंड सेकेंडली हर एक का ना अपना एक टिंज होता है, लाइक देयर इज अ शेड, हर एक का टूथ का एक शेड है, एवरी इंडिविजुअल हैज अ शेड ऑफ देयर ओन टूथ, तो जिसका जो जैसा शेड है, लाइक कई बार लोग कहते हैं कि मेरे दांत बहुत येलो हैं एंड वो हेल्दी नहीं है, बट देन वो येलो है वो आपका नेचुरली एक टिंज है दांतों का, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। हेल्दी या अनहेल्दी हम इस बेसिस पे देखते हैं कि आपके दांत में कैविटीज जो है वो कितनी हो रही हैं, कितना बैक्टीरियल फॉर्मेशन है अंदर, कितना प्लाक डिपॉजिट्स हो रहे हैं, कितना कैल्कुलस डिपॉजिट्स हो रहे हैं, इस चीज के ऊपर जो है वो हेल्दी और अनहेल्दी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ कलर तो आप उस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि व्हाइट हेल्दी है या
येलो अनहेल्दी है। सो वो एक मिथ है। तो फिर पीला दांत होना मतलब कब ज्यादा दिक्कत की बात होती है, कैसे पीले पड़ जाते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कि हमारे दांत ऑलरेडी पीले, मतलब येलो हमारे दांतों का टिंच है। तो वो विद टाइम हम कई बार जो है बहुत ज्यादा अटेंशन जब देना स्टार्ट करते हैं अपने ऊपर, तब हमें ऐसा लगने लग जाता है सडनली कि नो येलोइश टिंच है दांतों का, सो वी शुड गेट इट क्लीन या क्या। तो ऐसा नहीं होता है, कई बार वो नेचुरली ही होता है, हम ही ध्यान नहीं देते हैं। तो एक तो वो चीज हो गई, और सेकेंडली कई बार हमारे दांतों पे प्लाक डिपॉजिट्स हो जाते हैं जो कि वो एक येलोइश कलर टूथ को दे देते हैं। तो उसके लिए आप अपना प्रॉपर क्लीनिंग भी करो, और एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट के पास जाके एक प्रोफेशनल क्लीनिंग भी जरूर करवाओ। तो उससे क्या होगा, वो प्लाक डिपॉजिट्स भी क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एंड बस दैट्स इट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं जरूर बोलना चाहूंगी वो है हमारी जो डाइट है। हमारी डाइट में रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें ज्यादा लेने चाहिए, बिकॉज उसके अंदर जो है ना हमारा सलाइवा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एंड वाटर जो कंटेंट है वो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं और जो भी बैक्टीरिया डिपॉजिट्स होते हैं, सो दे गेट फ्लश्ड अवे। सो डाइट को जरूर इन कंसिडरेशन करके उसको जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हमारी डाइट जो है वो अच्छी हो, रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसी चीजें हम लें विच विल इंड्यूस मोर सलाइवा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच खुशबू। ओके, तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर आप भी दांत से जुड़ी कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर के टिप्स आपके काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो अगले हफ्ते आपसे मंगलवार को होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।